24 पेश करेंगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। लिहाजा तमाम सेक्टर से जुड़े लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। सभी इंडस्ट्रीज, कारोबारी, टैक्स पेयर्स, एक्सपर्ट्स ने अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी उम्मीदों का पिटारा भेज दिया है, जिसकी अब जो है पालना कितनी होती है, उम्मीदें किसकी पूरी होती है, किसकी कितनी उम्मीद पूरी होगी, किसे कितनी सौगात मिलेगी, किसे विकास की नई रफ्तार मिलेगी, उसका खुलासा तो बजट ऐलान से बाद में होगा। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि देश की आधी आबादी यानी नारी शक्ति, सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले मिडिल क्लास, कर्मचारी और विकास को आगे बढ़ाने वाले युवाओं की क्या कुछ मांगे हैं और कैसे आगामी बजट बनाने की तैयारी है और कैसे आगामी बजट उनकी उम्मीदों का बजट बनेगा, इसी पर चर्चा भी करेंगे। पहले रिपोर्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बजट से देश के सभी वर्गों के लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए भी ये बजट खासा अहम है। लिहाजा सरकार की भी कोशिश है कि बजट में सभी को खुश किया जाए। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यानी कि मिडिल क्लास महंगाई के बोझ से सबसे ज्यादा परेशान है। अब ऐसे में वो उम्मीद लगाए बैठी हैं कि बजट में उनके लिए राहत का ऐलान होगा। तो वहीं टैक्स के बोझ तले दबे वेतनभोगी वर्ग को भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में राहत देकर उनके बोझ को कुछ तो कम करेंगी। माना जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। तो वहीं कर्मचारी वर्ग से लेकर व्यापारी और महिलाएं सभी आशा भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रहे हैं। बजट पेश होने से पहले साधारण गृहिणी से लेकर नौकरी पेशा महिलाओं तक सभी को सिर्फ एक ही बड़ी उम्मीद है कि सरकार उनकी वित्तीय चिंताओं को दूर करेगी, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ऐसी नीतियों की उम्मीद की जा रही है जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करें। तो वहीं किचन के लगातार बढ़ते बजट को लेकर भी महिलाओं की चिंता बनी हुई है, क्योंकि घर के दूसरे खर्चों में भी खासा बढ़ोतरी हो चुकी है। लिहाजा गृहिणियों की मांग है कि सरकार महंगाई के मसले पर गंभीरता से विचार करे। साथ ही आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग तेज होती नजर आ रही है। इनका कहना है कि सरकारी नौकरी पेशा वालों के लिए आयकर का स्लैब कम रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें दोहरा आयकर देना पड़ता है। तो वहीं होम लोन के ब्याज में महिलाओं को छूट मिले, छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बने ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को आसानी से सुविधाएं मिल सके। कुल मिलाकर ज्यादातर महिलाओं की सबसे बड़ी मांग यही है कि इस बार बजट ऐसा हो कि गृहिणियों को किचन के लिए खाने की चीजें खरीदते समय ज्यादा सोचना न पड़े। इसके साथ ही दवा, राशन, गैस सिलेंडर समेत खाने पीने की चीजों के रेट कम किए जाए। भारत की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होती रही है जहां सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, यानी देश के विकास में युवा शक्ति का योगदान सबसे ज्यादा है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर देश के युवा क्या चाहते हैं और अपनी सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। दरअसल बेरोजगारी इस समय युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है। अब ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में उन पर ध्यान देगी, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी। तो वहीं जो लोग अभी बेहद कम सैलरी में नौकरी कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ेगी। देश से हर साल बड़ी संख्या में युवा एजुकेशन लोन लेकर बाहर पढ़ने जाते हैं।
युवाओं को उम्मीद है कि बजट में सरकार सस्ते लोन की व्यवस्था बनाएगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा युवा बेहतर शिक्षा ले सके। तो वहीं जरूरतमंदों को एजुकेशन लोन आसानी से मिल सके और इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लर्निंग, पेपरलेस वर्क और स्किल डेवलपमेंट में युवाओं को विशेष सुविधा मिले। सरकार बजट में शिक्षा पर खर्च को बढ़ाए ताकि छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। साफ है कि देश का युवा सरकार से खासी उम्मीदें लगाए बैठा है कि सरकार हर वो उपाय करेगी जिससे कि युवा शक्ति ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके और अपने साथ साथ देश के विकास में योगदान दे सके। और अब बात उस वर्ग की आशाओं और उम्मीदों की जिनके कंधे पर टिका है देश का पूरा टैक्स सिस्टम। जी हाँ, बात हो रही है नौकरी पेशा वर्ग यानी कि कर्मचारियों की। चाहे सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट, देश के विकास में खर्च होने वाली राशि इन्हीं के दिए टैक्स से आती है। जाहिर है कि ऐसे में सरकार से इन्हें उम्मीदें और ज्यादा होंगी। नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में और छूट दिए जाने की उम्मीद है। साल 2014 में आखिरी बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई थी। 8 साल से टैक्स की सीमा नहीं बढ़ाई गई है, लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार मौजूदा टैक्स सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं जानकारों का अनुमान है कि टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि ATC के तहत निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। अभी 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है और इसे बढ़ाकर सरकार सालाना 2 लाख कर सकती है। कर्मचारी वर्ग की मांग है कि आयकर टैक्स को 24B के तहत होम लोन के तौर पर दी जाने वाली ब्याज छूट की मौजूदा सीमा को भी बढ़ाया जाए। इस सीमा को 2 लाख को बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाए। चुनावी साल होने के कारण लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। लोगों का फोकस सिर्फ नौकरी, किचन या फिर टैक्स लैब तक नहीं सीमित है, बल्कि मौजूदा दौर में स्वास्थ्य सेवाएं भी खासा महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। अब ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकार स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करेगी, जिससे कि अस्पतालों की दशा सुधरेगी। मांग है कि स्वास्थ्य बजट को 1.5% से बढ़ाकर 4 से 5% किया जाए। तो वहीं बजट से देश के सीनियर सिटीजन्स की भी आस बंधी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें ट्रेन के टिकट में मिलने वाली छूट फिर से दे सकती है, जो कि कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी। जितने लोग उतनी उम्मीदें। बजट का वक्त एक ऐसा मौका होता है जब जनता को लगता है कि सरकार उन्हें राहत सौगात सब देगी। अब उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, इसका खुलासा बस चंद घंटों में होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उम्मीदों का बजट ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।